हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। टॉपिक चल रहा है सर हैशटैग नंबर 16 एफवाई बीकॉम वाले बच्चे, एफवाई बीएमएस वाले, आप लोग का दोनों का सेम टू में ये टॉपिक है और किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन भी नहीं क्रिएट होना चाहिए। इससे बेस्ट है आप जाओ अपना प्लेलिस्ट देख लो। बीकॉम वाले बच्चे आपका सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया सेम टू एफवाई बीकॉम सेम टू मैथ्स के नाम से। बीएमएस वाले बच्चे एफवाई बीएमएस सेम टू मैथ्स के नाम से सेपरेट प्लेलिस्ट है। तो आपको कंप्लीट वहां पे लाइन टू लाइन हैशटैग मिल जाएगा ताकि किसी बच्चे को ना वीडियो देखने या ढूंढने में कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। और जो बच्चा हैशटैग 1 से फॉलो कर रहा है तो उनको पता चल रहा है सर कि हमारा चल रहा है ये सर टॉपिक जो चल रहा है डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में टाइप 2 चल रहा है और टाइप 2 में भी कॉस्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है। कोई कॉन्सेप्ट अगर मैं आपका पिक करता हूं तो एक ही दिन में वीडियो अपलोड कर देता हूं उसका, ताकि बच्चा उसी दिन में देख के प्रैक्टिस कर ले और बहुत अच्छे तरीके से वो कॉन्सेप्ट उनके माइंड में फिट हो जाए। क्लियर है? अब पेल 2016 का क्वेश्चन पिक किया हूं डिस्टेंस वाले बच्चों का। क्लियर है सर? चलिए क्वेश्चन पहले स्क्रीन पे आपको ऐड कर दूं मैं, क्या क्वेश्चन आपको दिख रहा है। चलो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं सर। पहले क्या बोला है, टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय सी। हमेशा ध्यान रखना टोटल कॉस्ट आपको दिया ही रहता है, टोटल कॉस्ट मतलब आपका सी रहता है, ये हमेशा गिवन में आपको रहेगा। अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं सर कितना दिया है, ध्यान रखो 100 प्लस, ध्यान से देखना है 100 प्लस 5q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q का क्यूब। अब ध्यान रखना जब आपको यहां पे अब x नहीं दिया, अप्रैल 2015 का जिस बच्चे ने प्रैक्टिस किया अपॉन में x दिया था वेरिएबल, तो यहां पे x लिखा, अब यहां पे q है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, q कर दो, फॉर्मूला चेंज, जो वेरिएबल दिया रहेगा वो आप वहां पे लिख दो। क्लियर है क्या सर? हर एक बच्चों को क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। चलिए आगे का डिटेल क्या बोल रहे सर, फाइंड द एवरेज कॉस्ट। अब यहां पे ना टोटल कॉस्ट आपसे नहीं पूछ रहे, वो बोले एवरेज कॉस्ट आप बता दो, मार्जिनल बता दो, एंड मार्जिनल एवरेज कॉस्ट आप बता दो क्या है। अगर x की वैल्यू कितना है सर 5 है तो कैल से निकाल लो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होने वाला है। ध्यान से देख लो, टोटल कॉस्ट पूछा नहीं, अगर पूछा होता q की वैल्यू 5 पुट अप कर देते आंसर आता, बट नहीं पूछा तो आगे बढ़ो आप, एवरेज कॉस्ट आपसे पूछ रहे सर, बोले c डिवाइड बाय q। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्यू दिख रहा है इसलिए। सी मतलब ये टोटल कॉस्ट फंक्शन, इसी को क्यू से डिवाइड कर दो, मतलब पहले क्वेश्चन लिख लो सर 100 प्लस 5q प्लस 3q का स्क्वायर प्लस क्यूब अपॉन में q। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। क्वेश्चन जो टोटल कॉस्ट फंक्शन था कॉपी किया, क्यू से डिवाइड किया, अब सेपरेट सबको कर दो, सेपरेट करो सबको। चलिए सर सेपरेट भी कर दिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही सर। 100 डिवाइड बाई क्यू, इसमें तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, ये तो सेम दिख जाएगा। यहां देखो ना कैंसिल हो गया, क्या बचा 5 बचा, यहां पे 2 से 1 कैंसिल होगा, ध्यान रखना दोनों कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि पावर 2 था तो 1 बच जाएगा, पावर 3 है तो भाई 2 बच जाएगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये तो बहुत ईजी टॉपिक है, हर एक बच्चे को काफी ईजी टॉपिक भी लग रहा होगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है हमें। आ गया क्या एसी सर? बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट। मैंने बोला मार्जिनल कॉस्ट निकाल लो सर, इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए हर एक बच्चे को, क्योंकि डेरिवेट करने के लिए बोल रहे भाई सी को, तो मैंने बोला कर दो डेरिवेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेरिवेट आप करो सी को, सी मतलब यही सेम क्वेश्चन आप कॉपी कर लो, 100 प्लस 5q प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 2q का क्यूब। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक स्टेप में शॉर्ट कर रहा हूं, आप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि स्टेप्स पे नंबर है। जो आप एक एक डेरिवेट करते हो, डेरिवेट करूंगा तो लाइन थोड़ी सी आगे जाएगी, फिर मार्जिनल एवरेज कॉस्ट में प्रॉब्लम होगी। सेपरेट मतलब जो डेरिवेट कर रहे थे वो नहीं करके मैं सीधा लिख रहा हूं। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं 100 को डेरिवेट करोगे कितना आएगा सर? 0 आता है, हर एक बच्चे को पता होता है सर, सिर्फ अकेला नंबर है, अकेला अगर नंबर है तो उसका डेरिवेट हमेशा 0 आएगा। सर 5 क्यों है तो इसका डेरिवेट सर 5 आएगा। ध्यान रखो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 5q तो 5q का डेरिवेट 1 हो जाएगा, और यहाँ पे सॉरी d अपॉन dx नहीं लिखना है, अब आपको d अपॉन dq लिखना है। क्यों सर? क्योंकि अब यहाँ पे x नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है? और यहाँ पे भी आप चेंज कर लो, q कर लो, यहाँ पे भी q कर लो। क्लियर है सर? बिल्कुल
3q का स्क्वायर, स्क्वायर वाले का डेरिवेट क्या होता है सर, नंबर जो पावर में है 2 और यहां 3 2 जा 6q और पावर 1 आपने बोला था कम करो, 2 से पावर 1 कम करोगे 1 ही होगा, 2 3 जा 6 q का पावर 2। अब ये उन्हीं बच्चों को समझ में आया होगा जो टाइप 1 से फॉलो करते हुए आए हैं, अच्छे तरीके से माइंड में उनको फिट हो गया, और उन बच्चों का थोड़ा सा बाउंस हो जाएगा उनके लिए, अच्छा ऊपर से चले जाएगा जिन्होंने टाइप 1 को इग्नोर कर दिया था, भाई टाइप 1 नहीं देखे तो उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा कि सर ने कैसे लिख दिया। क्लियर है, बिल्कुल। क्या मिला, 6q का स्क्वायर, ये आपका क्या है सर, मार्जिनल कॉस्ट। क्या है, मैं आपसे अगर पूछूं तो सर ये मार्जिनल कॉस्ट है हमारा। किसी बच्चे को यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट हमारा दिखता है सर, वो भी कर लेते हैं। डेरिवेट करना है एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला सर डेरिवेट कर दो। एवरेज कॉस्ट हमारा कितना है सर, यहां पे आपको दिख रहा है, बोले इसको डेरिवेट आप करो, तो सर चलिए इसको डेरिवेट करते हैं। ब्रैकेट लगाओ, 100 अपॉन में q प्लस 5 प्लस 3q प्लस 2q का स्क्वायर। अब फिर से वही प्रॉब्लम, उन्हीं बच्चों को यह समझ में आएगा जिन्होंने फॉर्मूला याद किया है। मैं आपसे पूछूं 100 अपॉन q, जब आपका वेरिएबल नीचे आ जाता है, मींस अपॉन में दिखने लगता है, तो उसका डेरिवेट हमेशा माइनस में आता है और उसका डेरिवेट करना भी बहुत आसान सा हो जाता है। सेम कॉपी करो, सिर्फ नीचे जो आपका वेरिएबल है उसका पावर में कर दो। क्या चेंज सर, -1, तो पहला चेंज माइनस, और ये कब होगा, जब नीचे वेरिएबल आपको दिखेगा तभी, क्योंकि इसके पहले वाले सम में भी आया था जहां हम लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक किया था, माइनस लगाना भूल गए थे। तो ये चीज ध्यान रखो, माइनस नीचे स्क्वायर में करो। 5 को डेरिवेट सर अकेला है सर 0, 3q का डेरिवेट सर 3, क्योंकि यहां पे भी था ना 5q, तो उसका डेरिवेट 5 आया था, नंबर का 0 हुआ था। सेम लॉजिक आपका यहाँ पावर है सर 2 2 जा 4q हो जाएगा, इक्वल टू -100 अपॉन में q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4q। ये आपका क्या है सर, मैं आपसे अगर पूछूं तो ये है हमारा सर मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। क्लियर है। आपको जब मैं प्रैक्टिस करवाता हूं कॉन्सेप्ट, ये चीज ध्यान रखना, काफी बच्चे डाउट में सर ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, नहीं ऐसा नहीं लिखना है। आप लोगों को क्या करना है, लाइन टू लाइन चलना, पहले एवरेज कॉस्ट निकालना, फिर मार्जिनल एवरेज। ये तो मैं प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे वैल्यू भी पुट अप करनी है। आपको ना वैल्यू भी दे के रखा है भाई, पुट की इक्वल टू, अगर मैं आपसे पूछूं कितना दिया है सर 5, तो भाई यहाँ पे भी 5, यहां पे भी 5 पुटअप करना पड़ेगा और यहां पे भी 5 पुटअप करना पड़ेगा। चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ये इजी टॉपिक से आगे की कहानी हमारी इजी हो जाएगी सर। वैल्यू पुटअप करते हैं, जहां पे q दिख रहा है वहां पे 5 कर दो सर, 5 हो गया, 3q के प्लेस पे 5 सर, q का स्क्वायर इट मींस 5 का स्क्वायर। 100 डिवाइड बाई 5 ये हमारा होता है सर 20 प्लस 5, 5 3 जा 15 प्लस 2, 5 का स्क्वायर 25 ये हमारा सर हो गया 40 प्लस 50, कितना आ गया 90 आपका क्या है सर AC। क्या है ये AC मींस एवरेज कॉस्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे भी कर लेते हैं सर मार्जिनल कॉस्ट। वैल्यू पुट अप करना इजी है सर, 5 प्लस 6q के प्लेस पे 5 प्लस 6q के प्लेस पे सर 5 स्क्वायर है स्क्वायर। आपको करना इतना है सर, जहां पे q दिख रहा है ना वहां पे 5 पुट अप कर दो, बाकी का सेम कहानी चलेगा सर। 5 6 5 हमारा होता है सर 30, 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25, ये हमारा हो गया 35 प्लस 25 6 होता है सर हमारा 150, ये हमारा हो गया 185। ये आपका मार्जिनल कॉस्ट। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ नहीं सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है 100% उन बच्चों का जो #1 से फॉलो करते हुए आए हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप्स कोई लेक्चर्स आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूं कि जो बच्चा गारंटी बोलता हूं, गारंटी लिखता हूं कि जो बच्चा #1 से फॉलो कर रहे हैं और उनको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझेगा, क्योंकि उसी स्टेप से आपको कराए जाते हैं कॉन्सेप्ट के बच्चे सीरीज लाइन टू लाइन देख रहे हैं। अब डायरेक्टली देखेंगे तो उनके लिए ये चीज पूरा बाउंस होगा।
ये जो चीज आपने किया पूरा बाउंस होगा। और मैं उतना डीप पे कराता नहीं, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं बच्चे इस तरीके से चैनल पे जुड़ो कि स्टार्टिंग से देखते हुए चले, मतलब सिस्टम से चलना चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट हमारा नहीं छूटना चाहिए, अच्छा स्कोर भी मैथ्स में करना है। तो ये कॉन्सेप्ट जिनको नहीं समझा टाइप 1 पढ़े और बेस्ट अपना कर लो। चलिए यहां पे वैल्यू पुट अप करो सर, -100 अपॉन में क्यू स्क्वायर, इट मींस 5 का स्क्वायर, +3 दिख रहा है, +4 इंटू क्यू मींस 5, -100 मैं आपसे पूछूं 5 का स्क्वायर सर हमारा होता है 25, +3 +4 5 है सर हमारा 20, 24 है ये -4 +3 +20, ये आपका आ जाएगा सर 19। कितना आ जाएगा? 19 मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आंसर में थोड़ा सा चेक कर लेता हूं, क्लियर है कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है आपका? मार्जिनल क्लियर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर है सर। ये आपका मार्जिनल की अगर मैं बात करूं, मार्जिनल आपका क्लियर है। चलिए आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को भी थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है, कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, सर कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं क्लियर है। कंप्लीट अभी 2017 का क्वेश्चन में ऐड करूंगा, मतलब 2 क्वेश्चन और कराऊंगा। 17 में अगर आया होगा तो 17 का ऐड करा दूंगा, 18 में आया होगा तो 18 के क्वेश्चन ऐड करा दूंगा। तो इससे एक आइडिया आपको चल रहा है, चाहे डिस्टेंस वाले बच्चे हो या फिर रेगुलर वाले बच्चे हो, कोई भी सीरीज कोई भी यूनिट आपका जब कंप्लीट हो जाता है ना, तो प्रीवियस ईयर आप इजिली नेट पे अवेलेबल है या फिर आपके टेक्स्ट बुक के पीछे भी दिया होगा। लेकिन चीजें क्या बोलता हूं आपको ना कि टॉपिक जब यूनिट में कंप्लीट करा दूं उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, तो आपको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा सर ने ये क्वेश्चंस कैसे कराया था, कौन से यूनिट में रखा था, मतलब कौन से टाइप्स में उसको रखा था, और कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं है जो सर ने मिस करा दिया हो, मतलब नहीं प्रैक्टिस करा के दिया हो। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, वो चाहे बीएमएस वाले हमारे बच्चे हो या फिर बीकॉम वाले हो, कंप्लीट कराता हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट दोनों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट्स है। बीएमएस वाले को भी पूछा जाता है, बीकॉम वाले को भी पूछा जाता है। तो कंप्लीट कंटिन्यू सीरीज फॉलो करते रहो। बच्चों को डाउट कंफ्यूजन अगर हो रहा है भाई, कमेंट में अभी ऐड कर दिया करो, ताकि बीच में जो गैप आता है तो आगे की हैशटैग में मैं ऐड कर दूं कि भाई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। क्लियर है तो अच्छे से थोड़ी सी तारीफ कर दिया करो सर की कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे के लेक्चर्स लेके आइए। तो इससे सर को ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैथ्स के एंड अकाउंट्स की इतनी जबरदस्त वीडियो इसी चैनल पे प्रोवाइड कराते रहूंगा। मैथ्स एंड अकाउंट्स का जो टेंशन है बच्चों का वो दूर हो जाने वाला है। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।